तो भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म दराजा साहब की, जिसका इंतजार काफी लंबा था। ये फिल्म पिछले साल आने वाली थी, लेकिन सेट इतना बड़ा और वीएफएक्स इतना भारी कि डायरेक्टर बोले पहले शूटिंग कर लेते हैं, फिर रिलीज की सोचेंगे। बजट सिर्फ 400 से 450 करोड़। इतने में तो गब्बरपुरी रामगढ़ खरीद ले। खास बात यह है कि फिल्म के लिए एक विशाल भूतिया हवेली बनाई गई, क्योंकि पूरी कहानी घूमती है इस हवेली के चक्कर में। मतलब हवेली नहीं, पूरा वीएफएक्स का अखाड़ा है भाई। कहानी में है अपना छोरा राजू उर्फ राजा साहब प्रभास, जो गांव में रहता है अपनी दादी गंगा माँ के साथ। दादी रोज याद करती है अपने पति कनक राजू संजय दत्त को, जो एक चोर की तलाश में कब के लापता हो गए। फिर एक दिन 2.5 किलो का ट्विस्ट गिरता है। राजू को पता चलता है कि दादा हैदराबाद में है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो सामने आती है खौफनाक, डरावनी और अरे बाप रे वाली सच्चाई। ऊपर से एक और धमाका, दादी तो देवनगर साम्राज्य की राजकुमारी निकली। इतना राज एक साथ। फिर राजू पहुंचता है घने जंगल में बनी अपने दादा की भूतिया हवेली में, जहां दादाजी अब इंसान नहीं भूत बन चुके हैं। अब सवाल ये, दादाजी जीतेंगे या पोता? ये जानने के लिए आपको थिएटर जाना पड़ेगा भाई। डायरेक्टर मारुति ने कहानी भी खुद लिखी है, स्क्रीन प्ले भी खुद लिखा है। शुरुआत होती है मजेदार, ऐसा लगता है अरे फिल्म तो जमने वाली है, लेकिन धीरे धीरे कहानी भारी होने लगती है और इंटरवल के बाद तो इतनी उलझ जाती है कि क्लाइमैक्स तक सिर घूमने लगता है। हॉरर कॉमेडी बोली गई, पर हॉरर डराता कम और कॉमेडी कभी कभार ही हंसाती है। मसाला इतना डाल दिया कि ओवरडोज हो गया भाई। कभी ये फिल्म लगती है, कभी हॉलीवुड फैंटेसी लगती है, कभी पीरियड फिल्म लगती है, तो कभी साइंस एडवेंचर। मतलब सब कुछ डाल दिया, किचन सिंक छोड़कर। फिल्म की लंबाई पूरे 3 घंटे। अगर इसे 2 से सवा 2 घंटे में काट देते तो मज़ा दोगुना हो जाता। प्रभास ने पूरी कोशिश की, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट उनका साथ नहीं देती। संजय दत्त भाई के पास वीएफएक्स के अलावा करने को ज़्यादा कुछ नहीं। तीनों हीरोइनें गाने और कुछ सीन तक सीमित। जरीना वहाब और बोमन ईरानी ठीक ठाक लगे। सिनेमेटोग्राफी और वीएफएक्स काबिले तारीफ है। म्यूजिक बस ठीक ठाक है, कहीं कहीं फिल्म को स्लो करता है। और हाँ, डायरेक्टर साहब ने सीक्वल का भी ऐलान कर दिया है। तो मैं अपना ओपिनियन दूं तो दराजा साहब ना बहुत खराब है, ना बहुत शानदार है, बस ठीक ठाक कैटेगरी में अटक जाती है। अगर आपने फिल्म देख ली है तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।